नमस्कार विद्यार्थियों। खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत कंदरिया महादेव मंदिर, यह मंदिर कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का अंग है, चाहे वो पीजी कोर्स हो, यूजी कोर्स हो या यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं कंदरिया महादेव मंदिर को लेकर के। देखिए, मध्यकालीन, पहले हम भूमिका की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारतीय मंदिर वास्तु को समृद्ध करने का गौरव बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश को जाता है। और चंदेलों की राजधानी महोबा थी, लेकिन उनकी धार्मिक राजधानी खजुराहो थी। उनकी एक अन्य राजधानी जो थी वो सैन्य राजधानी थी, वो थी कालिंजा। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये आमतौर पे पंचायतन शैली पर तथा उनके अंदर शानधार, निरंधार जैसी चीज़ें पाई जाती है, यानी प्रदक्षिणापथ युक्त या प्रदक्षिणापथ विहीन, ठीक है ना। लेकिन इनकी मुख्य विशेषता इनकी पंचायतन शैली है, जो कि नागर शैली के मंदिरों में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इसीलिए इनकी कला पद्धति बहुत ही क्या है, मौलिक दिखाई देती है। कहते हैं कि चंदेल राजाओं ने यहाँ पर एक मील के विस्तृत क्षेत्रफल में लगभग 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य लगभग 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, किंतु वर्तमान में केवल 30 मंदिर यहाँ शेष बचे हैं, जबकि सुरक्षित अवस्था में 20 ही हैं। अब अगर हम बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो कंदरिया महादेव मंदिर की सबसे विस्तृत और मूर्ति जो है, विस्तृत मंदिर और जो मूर्तियां हैं वो नागर शैली के मंदिर के रूप में जाना जाता है इसे। या हम ये कह सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली की मंदिर है, जो कि पंचायत शैली में निर्मित है। निसंदेह खजुराहो समूह का यह सबसे अच्छा और बेहतरीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। गर्भगृह के अंदर संगमरमर का शिवलिंग रखा गया है। यह शिव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्मारक है। इसकी परिपक्व योजना और जो डिज़ाइन है, इसके भव्य आयाम और सममित अनुपात, इसकी शानदार मूर्तिकला, अलंकरण, स्थापत्य विचार, सभी इसे मध्य भारतीय भवन शैली के सबसे विकसित और भारतीय वास्तुकला की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक के रूप में प्रतिबिंबित करती है, चिन्हित करती है। इस मंदिर में 84 छोटे पूर्व शिखर एक आरोही श्रृंखला में सजाए गए हैं और कंदरिया महादेव मंदिर को खजुराहो का पूर्ण विकसित मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण इस रूप में पड़ा कि भगवान शिव का कंदरिया जो नामकरण है वह भगवान कामदेव को भस्म करने के बाद उनका एक नाम कंदर्पी हुआ, उसी से उनका नाम कंदरिया के नाम से जाना गया। इस शिव मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी में राजा धंगदेव ने करवाया था। यदि हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो यह कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 43 किलोमीटर पूर्व और पन्ना नगर से 40 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चूँकि इसकी जो शिखर है वो मेरू के समान है और मेरू का एक नाम कैलाश है, इसीलिए कभी कभी इसे कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से इसे कंदरिया टेम्पल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंदरिया महादेव मंदिर के विषय में, इसकी संरचना के विषय में, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस,
ये कहा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ये धंगदेव के समय में बनना शुरू हुआ और अंत में ये विद्याधर के समय में ये पूर्ण होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब विद्याधर ने गजनी को पराजित कर दिया था, महमूद गजनवी को, तो उसके स्मृति में उसने इसका निर्माण कराया था। लेकिन आमतौर पर कई विद्वान इसे राजा धंग की ही द्वारा बनाया गया निर्मित मंदिर मानते हैं। कहते हैं जिसकी पूर्णता कहा जा सकता है कि विद्याधर के समय में हुई होगी। अब अगर हम बात करें इस मंदिर के वास्तु विन्यास की या इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, द आर्किटेक्चर ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। तो देखिए यह जो मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि यह करीब बाहर से अगर देखा जाए तो 109 फुट लंबा है और 60 फुट चौड़ा है। कुछ पुराविद कहते हैं कि यह 100 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। और यह मंदिर जो है करीब 13 फुट एक ऊंचे चबूतरे पे निर्मित है। आप देख सकते हैं नीचे एक 13 फुट ऊंचे चबूतरे पे क्या है, निर्मित है। और इस पर आने के लिए कई सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसको आप सोपान कहते हैं। देखिए सोपान बना हुआ है, आप ठीक है, इस पर चढ़ने के लिए कई सोपान बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का जो वास्तु विन्यास है बड़ा ही विलक्षण है और यह एक गुणन आकृति में योजना में यह इसको बनाया गया है इस मंदिर को। और इसकी दोहरी भुजाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंदिर की क्या है, दोहरी भुजाएं प्राप्त होती हैं। इस मंदिर में हमें अर्धमंडप, ये जो आप सोपान से पहला जो देख रहे हैं आप, अर्धमंडप, फिर उसके बाद मंडप, इसके बाद महामंडप, फिर बीच में अंतराल, उसके बाद ये शिखर, और शिखर पे करीब 84 पुरुष से का निर्माण दिखाई पड़ता है और ऊपर आमरक सब कुछ। तो आप चाहें तो अलग अलग ढंग से इसका आप क्या कर सकते हैं, वर्णन भी कर सकते हैं। तो इस मंदिर में अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ की योजनाएं प्राप्त होती हैं। इन कक्षों की व्यवस्था इस प्रकार की अर्धमंडप की स्थिति सबसे नीचे तल पर है, उसके बाद मंडप का निर्माण किया गया है, उसके बाद अगर देखा जाए तो महामंडप तथा अंतराल क्रम से धीरे धीरे ऊंचाई पर स्थित है और इसका सबसे ऊंचा स्थल है गर्भगृह। इन कक्षों के शिखर मतलब ये वाला भाग, ठीक है, इन कक्षों का जो शिखर है देख रहे हैं आप लोग, नागर शैली की एक प्रमुख विशेषता। तो इसे मेरु के समान माना गया, यानी ये शिखर जो है इसको भगवान शिव के जो निवास स्थल कैलाश पर्वत है जिसे मेरु कहा जाता है उसके समान उन्नत बनाया गया है, ऊंचा, ठीक है। और करीब इस पर 84 छोटे छोटे उरुश्रृंग भी हैं जिन्हें अंग शिखर भी कहा जा सकता है, उससे अलग ग्रथ है। शिखरों की यह श्रृंखला सिंह द्वार के शिखर से प्रारंभ होती है और गर्भगृह के उच्चतम शिखर तक जाकर समाप्त हो जाती है, जिससे इसमें एक ताल और एक लय प्राप्त होता है। अगर हम इसका लेआउट देखें, प्लान ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल का, तो आप देख सकते हैं कि यह जो मंदिर है आप देखिए, ठीक है, इसमें अगर आप गिनेंगे तो ये पंचकोड़ी मंदिर संरचना दिख रही है। देखिए 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एक तरह से पंचकोड़ी रथ शैली में बना हुआ है, ठीक है ना। पीछे से गिनेंगे तो, अब चूंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया नहीं, इसको देख लेते हैं 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या हो गई, एक तरह से पंचकोड़ी रथ मंदिर शैली हो गई, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं
मैंने आपको दिखाया, ये आपको दिखाया ना, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच। तो ये पंचकोड़ी रथ शैली का मंदिर है और इसके चारों ओर आप देख सकते हैं चार छोटे जो है अन्य मंदिर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायतन शैली में यह मंदिर निर्मित है। तो ये लेआउट आप एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यदि इसके प्रमुख अंग योजना की बात करें तो प्रारंभ में प्रवेश द्वार और सोपान है, फिर अधिष्ठान और जगती है, उसके बाद मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, अलंकृत स्तंभ, गर्भगृह, गवाक्ष, प्रदक्षिणा पथ, इसकी छत, शिखर, पुरुष रिंग, आमलक, घट निर्माण योजना, पंचायतन स्वरूप और मूर्तिकला। ये सभी चीज़ों को आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पूरा लेआउट देख ही रहे हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसके मंदिर की हम बात करें तो अंग शिखरों के कारण इस मंदिर की शोभा द्विगुणित हो जाती है, क्योंकि इसमें 84 पुरुष लिंग बने हुए हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है जो कभी दीपों की ज्योति से प्रकाशित रहता था। बरामदा और प्रदक्षिणा पथ में प्रकाश के लिए खिड़कियों की व्यवस्था है जिसे गवाक्ष कहा जाता है, और नीचे से ऊपर तक कई गवाक्ष बने हुए हैं, ठीक है, कई गवाक्ष बने हुए हैं, ठीक। अब जिससे मंदिर का बाहरी सौंदर्य और सुंदर बन जाता है। इस मंदिर में दो प्रवेश द्वार हैं, इनकी चौखटों पर मेहराब बना हुआ है, इनके शीर्ष भाग में लता पुष्पों और चित्रण से सुशोभित है। वेगज दंत की नक्काशी का भ्रम उत्पन्न करती है क्योंकि पत्थर पर ऐसी कारीगरी संभव प्रतीत नहीं होती। प्रवेश द्वार से जुड़ा हुआ एक आयताकार बरामदा है जिसे हम अर्धमंडप कह सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें जो चारों ओर से क्या है, खुला हुआ है। इसकी छत स्तंभों पर आश्रित है और अर्धमंडप के सम्मुख जो है स्तंभ युक्त वर्गाकार मंडप है। इसके चारों ओर अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसके चारों ओर से यह खुला है। इसकी छत स्तंभों पर आश्रित है, ठीक है। तो यानी अर्ध मंडप के जो सामने वाला स्तंभ युक्त वर्गाकार मंडप है, ठीक है, तो उस मंडप के केंद्र में चार स्तंभों की योजना है जो छत के भार को ग्रहण करते हैं। गर्भगृह, अंतराल और मंडप से जुड़ा हुआ पार्श्व भाग यानी पीछे की ओर महामंडप बना है जिसमें बालकनी की खिड़कियां खुलती है, और यह जो महामंडप है वो 3 दिशाओं से खुला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाँ, ये जो है ये है आपका ये महामंडप वाला एरिया जो कि 3 तरफ से क्या है, खुला हुआ है। अब अगर हम बात करें तो यह जो महामंडप है वो 3 दिशाओं से खुला है। अंतराल के पास एक चंद्रशील अर्धचंद्राकार सोपान बना हुआ है अंदर की ओर आप जब जाएंगे मंदिर के अंदर, ठीक है। तो आगे मैं सब कुछ चित्रों को दिखाने वाला भी हूँ आपको। तो अर्ध मंडप के प्रवेश द्वार की भांति मंडप का प्रवेश द्वार भी अलंकृत है। मंडप के चारों कोनों पर एक स्तंभ है जो संपूर्ण छत का भार धारण करते हैं। छत की यह निर्माण पद्धति संभवतः ग्रामीण झोपड़ी की अनुकृति है। कंदरिया महादेव मंदिर के स्तंभों का अलंकरण बड़ा ही उल्लेखनीय है क्योंकि ये इनके जो शीर्ष भाग जो है ना वो ब्रैकेट नुमा यानी कोष्ठक नुमा है, लेकिन अत्यधिक अलंकरण कारण ये कोष्ठक जो है ना ओझल से दिखते, मतलब दिखाई नहीं पड़ते। स्तंभ के भाग में आकर्षक और कमनीय नारी मूर्तियां बनी हैं जो नृत्य की विविध मुद्राओं में अंकित हैं, ठीक है। तो संभवतः जो शिल्प कलाकार था वो इन मूर्तियों को अलग अलग प्रस्तर खंडों को उत्कीर्ण करके रथिकाओं में लगाया होगा। इसके अलावा कुछ विचित्र जीव जंतुओं का भी चित्रण है
इनमें से एक मूर्ति का ऊपरी भाग तो मनुष्य का है, लेकिन नीचे का भाग सर्प की आकृति का है। तो इतनी सुंदर तरीके से तक्षण कार्य किया गया है कि पूछिए मत। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो सूक्ष्मता है जैसे कि गजदंत की नक्काशी कर दी गई हो। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पर्सी ब्राउन के अनुसार भीतरी छतों का अलंकरण उन शिल्पियों के द्वारा संपन्न किया गया जो इस कला में प्रवीण थे, और यह अलंकरण अलग अलग प्रस्तर खंडों पर किया गया है और छतों के निर्माण के समय में इसे समुचित स्थान पर जोड़ दिया गया है। तो प्रकाश का अभाव थोड़ा सा कम यहाँ अंदर दिखता है, इसीलिए भीतरी भागों को अलंकृत करके कलाकारों ने अपनी क्या किया, कलापुटता का परिचय दिया। और इसके अलावा देखा जाए तो भीतरी छत को मानव आकृतियों, बेल बूटों से विशिष्ट रूप से अलंकृत करने की परंपरा हमें दिखाई देती है। तो ये तो आपको जगती अधिष्ठान दिखा रहे थे, ये अब आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये ऊपरी जो है कैलासा का मतलब जो आमलक वाला एरिया है वो दिखा रहा है, कलश है वो लाल रंग से, मुख्य मंडप जो है हरे रंग से दिखाया जा रहा है, जहाँ से वो प्रवेश द्वार है उसको मुख्य मंडप कहते हैं। और ये वेदी बंध नीचेज जो है, ये जो बना हुआ वेदी बंध नीचेज, ठीक है। तो एक तरह से ये खिड़कियां हैं जो गवाक्ष का काम, गवाक्ष के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिखर की संरचना, आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, और जो पीला रंग है वह उरुश्रृंग की संरचनाओं को निर्देशित करता है, ठीक है। तो ये जो छत है अभी उसी की हम बात कर रहे थे, ठीक। तो भीतरी छत के अलावा इस मंदिर का जो गुंबज है, बाय कक्ष और भीतरी छज्जे में भी अलंकरण की बहुलता दिखाई पड़ती है, और इसमें ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं जैसे वृत्त, अर्धवृत्त इत्यादि। अब कंदरिया महादेव मंदिर वस्तुतः एक पंचायतन मंदिर था, किंतु इसके अन्य 4 देवालय जो थे, जो 4 कोनों पर बने हुए थे, वो नष्ट हो गए। मंदिर के चबूतरे के ऊपर 3 चौड़ी पट्टिकाएं मंदिर के चारों ओर हैं, जो आकर्षक मूर्तियों से क्या है, अलंकृत दिखाई देती है, ठीक। मंदिर के बाह्य भित्तियों में अनेक ढलाइयों से अलंकरण है, इन पर कहीं कहीं देवी देवता, प्रेम, मुग्ध, देवदूत, उपासक आदि की मूर्तियां हैं। इसके अलावा हाथी यानी गज, अश्व, मकर, विद्याधर, संगीतज्ञ, नर्तकी और अप्सराओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के बाहरी दीवारों के ऊपर अगर देखा जाए तो इनके जो बाहरी दीवार पे क्या हमको दिखाई पड़ता है, आगे हम बढ़ के दिखा देते हैं आपको। तो कमनीय मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं? कमनीय मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनके भाव भंगिमाओं की अगर बात करें तो ये नृत्य मुद्रा में हैं, और इनकी अंग प्रत्यंग भी भंगिमा भरी हुई है, मदमत्त, हास विलास, संपूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से युक्त ये असाधारण मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। और मिथुन युग की जो परस्पर प्रगाढ़ आलिंगन से युक्त इसमें मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। और मंदिर के भीतर पवित्र देव प्रतिमा विराजमान है, ठीक है। तो गर्भगृह की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भगवान शिव का क्या है, प्रतिमा प्राप्त होता है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भगृह को अंदर से, और उसके अंदर के अलंकरण को भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंदरिया महादेव टेम्पल का मैटर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।